लेकिन अब पब्लिक स्टार, अब पावर स्टार से पब्लिक स्टार बनने के लिए क्या करते हैं वो मैंने रखा इलेक्शन में। अब भोजपुरी के पावर स्टार है, अब अगर आपको पब्लिक का स्टार बनना है तो फिर आपका जनता सेवा में आइए, जनता का सेवा कीजिए। जब निर्दलीय लड़के पवन सिंह उतना ला सकते हैं वोट तो लड़े, अगर जितना होगा तो जीतेंगे, नहीं हारना होगा हारेंगे। भी जीता जाता है। पवन सिंह जाने से कुछ नहीं होता है, जनसुराज को कुछ नहीं होगा। प्रशांत किशोर को जरूरत है पवन सिंह की, पवन सिंह को जनस्वराज की जरूरत नहीं है। जब इतनी बड़ी पार्टी बीजेपी को ठुकरा सकते हैं तो फिर प्रशांत किशोर क्या चीज है जी। हम रखते हैं कि 2-3 विधानसभा तो हिला के रख ही देंगे, हिलाएंगे नहीं, जिता भी देंगे और खुद को भी जीतेंगे, क्योंकि लोकसभा में ये कारनामा करके दिखा। क्या कहिएगा, खबर चल रही है कि पवन सिंह को लेकर जो पवन सिंह जो है जनसुराज ज्वाइन करने वाले हैं, तो पवन सिंह का जनसुराज में स्वागत है। अच्छा बात है आपका, अगर कहीं और किसी और पार्टी में जगह नहीं मिला तो आप नया पार्टी को चूज किए हैं, इसके लिए पवन सिंह का जनसुराज के साथ बिहार के हर एक बिहार वासी स्वागत करते हैं। आप आइए, जनसुराज के साथ रहिए और अच्छा सा अपने पार्टी के लिए बिना किसी स्वार्थ का काम कीजिए। बिल्कुल। पवन सिंह का जो भोजपुरी में पावर देखने को मिलता है, क्या लगता है कि बिहार की राजनीति में पावर देखने को मिलेगा? नहीं भैया, भोजपुरी में पावर दिखने के लिए भोजपुरी अलग है भैया। भोजपुरी में आपको पावर स्टार के नाम से पावर स्टार के नाम से जानने से बोलने से नहीं पावर स्टार हो जाते हैं। आप भोजपुरी में अच्छा गाना गाते हैं, अच्छा डांस करते हैं, अच्छा हीरोइन के साथ काम करते हैं, आप पावर स्टार है। लेकिन अब पब्लिक स्टार, आप पावर स्टार से पब्लिक स्टार बनने के लिए क्या करते हैं वो मैंने रखा इलेक्शन में। आप तो भोजपुरी अच्छा गाना अच्छा डांसिंग करके आप भोजपुरी के पावर स्टार है। अब अगर आपको पब्लिक का स्टार बनना है तो फिर आपका जनता सेवा में आइए, जनता का सेवा कीजिए। लोकसभा चुनाव के दौरान जो है पावर दिखाए थे, बड़ी बड़ी पार्टियों को जो है चकमा देते हुए नजर आए थे। नहीं तो जब लोकसभा इलेक्शन था तो वहाँ पवन सिंह का कराकट से अच्छा परफॉर्मेंस रहा। जीत हार अलग बात होती है, लेकिन एक अच्छा लेवल का उन्होंने वोट लाया था, 3 लाख प्लस वोट किया था। तो हाँ, उनका आदमी के बीच विश्वास जहां तक था वहां तक आदमी वोट दिया। अब आप उस सीट पे रेगुलर रहिए। अगर आपको पॉलिटिक्स में आना है तो आप ये चीज नहीं देखिए जो हम जीतेंगे तो ही काम करेंगे। आप जीतने से पहले आदमी का विश्वास जीतिए, जीतने से पहले आप काम कीजिए। जो आदमी को यह विश्वास रहे आप जीतने से पहले आदमी के लिए खड़ा रहते हैं तो जीतने के बाद भी आप जनता के लिए खड़ा रहिएगा, तो फिर आप बिना स्वार्थ का निश्चित आपको जनता जिताएगी। लेकिन वही अगर जनता ये चीज देख लेगी जो आप स्वार्थ के लिए जीतने आए हैं, आप ये बोल रहे हम जीतने के बाद ये करेंगे वो करेंगे, तो फिर जनता आप पे विश्वास नहीं करेंगे। उनकी पत्नी भी जो है लगातार क्षेत्र में घूम रही है, ज्योति सिंह, उसको लेकर क्या? नहीं, ज्योति सिंह का अभी बिहार में कोनो अस्तित्व नहीं है। ज्योति सिंह को जो भी पहचानता है तो बस पवन सिंह लेकर पहचानता है। अब बिहार पॉलिटिक्स में आना तो पहले आप काम कीजिए, बिहार के जनता के लिए वोटर के लिए काम कीजिए, फिर आप बिहार पॉलिटिक्स में आइए। पवन सिंह को आना चाहिए कि नहीं बिहार पॉलिटिक्स? एक बार आ चुके हैं, आप बिहार में। हाँ, अब पवन सिंह को आना चाहिए। पवन सिंह बिहार इलेक्शन में आ चुके थे लोकसभा में और उन्होंने अच्छा अपना परफॉर्मेंस भी बना लिया था। जीत हार अलग की बात है, लेकिन उन्होंने अच्छा एक वोट लाया और कराकट का आदमी का कहने के विश्वास भी हो जीते। तो अब उनके लिए आप रेगुलर काम कीजिए, कराकट के आदमी के लिए, या जहां जिस भी विधानसभा से जीतिएगा जन सेवा में आइए और रियल आप पावर स्टार से पब्लिक स्टार बनिए। क्या लगता है जनसुराज ज्वाइन करने के बाद पवन सिंह जो है बीजेपी को टक्कर दे पाएंगे, बीजेपी को कहीं ना कहीं चुनौती दे देखिए, पाएंगे? पवन सिंह एक लोकल नेता के तौर पे, लोकल वो गायक के तौर पे है, तो बीजेपी या जदयू को टक्कर देना वो अलग बात है। लेकिन जहां तक हमको विश्वास है, अगर पवन सिंह अब जनसुराज को ज्वाइन करते हैं तो एक सीट हम सोचते हैं जो जनसुराज के पक्ष में चले जाएगा पवन सिंह का। क्या कहिएगा, पवन सिंह को लेकर चर्चा हो रही है कि पवन सिंह जनसुराज ज्वाइन कर सकते हैं बिहार विधानसभा चुनाव से पहले। और किसी को कोई भी ज्वाइन करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसकी स्वतंत्रता, वो कहीं भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे मनीष कश्यप करें, चाहे पवन सिंह करे, चाहे कोई भी करे, उनको अपनी स्वतंत्रता वो करे, कोई बिल्कुल दिक्कत नहीं है। जब निर्दलीय लड़के पवन सिंह उतना ला सकते हैं वोट तो लड़े, अगर जितना होगा तो जीतेंगे, नहीं हारना होगा हारेंगे। लोकसभा चुनाव के दौरान जो है पावर दिखाए थे भारतीय जनता पार्टी को, जो है 2-3 सीटों से जगहों से जो है कहीं ना कहीं 2-3 सीटों से नहीं, 2-3 जगह से नहीं, सिर्फ अपने जगह से जहाँ पे था वहाँ पे प्रभाव पड़ा। हाँ, एक और सीट था आरा का शायद, वहाँ पे प्रभाव पड़ा कि उनके स्वजाति जो लोग थे वहाँ पे उनको वोट नहीं दिए, तो वहाँ पर उन लोग भी अगेंस्ट में चले गए। तो ये हाँ, तो क्या लगता है इस बार अगर जनसुराज में वो जाते हैं तो क्या फिर से एक बार बीजेपी को कहीं ना कहीं चुनौती देंगे, बीजेपी को कहीं ना कहीं नुकसान का सामना करना पड़ेगा? हो सकता है, क्योंकि जो इस कास्ट से वो आते हैं तो वो कास्ट के लोग बीजेपी को ज्यादा वो सपोर्ट करते हैं। अगर अपोजिट में रहेंगे तो हो सकता है उनको घाटा होगा। क्या कहिएगा बाबा, पवन सिंह को लेकर चर्चा चल रही है कि जनसुराज ज्वाइन करने वाले हैं, इसको लेकर उससे क्या फर्क पड़ता है? हम भी ज्वाइन किए थे, वैष्णवी कॉलेज रैली में गए थे। उनका जब हम देखे चुनाव लड़ने वाले कर रहे हैं, चुनाव लड़ने वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जनसुराज उराज को कुछ नहीं होने वाला है। निर्दलीय चुनाव लड़े थे पवन सिंह, देखे थे किस तरह से बीजेपी को जीत कर तो हमेशा थोड़ी जीता जाता है। पवन सिंह जाने से कुछ नहीं होता है, जनसुराज को कुछ नहीं होगा, वो होगा संघर्ष नहीं होगा। हम भी पार्टी ज्वाइन किए थे, उनका एडमिशन मेरा है, लेकिन हम परसों को रिजाइन दे दिए। उसका भाषण, उसका सब कुछ सुनने के बाद हम भी, हमारा जात है वो, ब्राह्मण हम भी है। हाँ,
उसको कुछ होने वाला नहीं। पवन सिंह को लेकर चर्चा हो रही है कि पवन सिंह भी जो है अब जन स्वराज की तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसी खबरें आ रही है। अब ये सही है मुझे गलत है? ऐसा लग रहा है कि पवन सिंह का बात रहा तो वो जवान के पक्का इंसान है, ठीक है। अगर उन्होंने ये फैसला कर लिया कि अगर टिकट के लालच दे रहे हैं जन स्वराज वाले, तो ये नोट डाउन करके रखिए, प्रशांत किशोर को जरूरत है पवन सिंह की। पवन सिंह को जन स्वराज की जरूरत नहीं है। जब इतनी बड़ी पार्टी बीजेपी को ठुकरा सकते हैं तो फिर प्रशांत किशोर क्या चीज है जी। ये चीज भरम पाल के जो रखे हुए हैं ना जन स्वराज, और जो ये मनीष कश्यप जा रहे हैं उनको मनाने, ये भरम दूर कर ले। जन स्वराज को जरूरत है पवन सिंह? बिल्कुल जरूरत है उनको, इस चीज को आप मान लीजिए, ठीक है। पवन सिंह को जरूरत नहीं है। अगर वो निर्दलीय खड़ा हो जाएंगे तो इतना दमखम रखते हैं कि 2-3 विधानसभा तो हिला के रख ही देंगे। हिलाएंगे नहीं, जिता भी देंगे और खुद को भी जीतेंगे, क्योंकि वो लोकसभा में ये कारनामा करके दिखा दिए। निर्दलीय भी पावर के इतना मजबूत नेता उपेंद्र कुशवाहा का तो छोड़वे नहीं किया, तीसरा नंबर पे आए उपेंद्र कुशवाहा। निर्दलीय होकर 3.25 लाख के आसपास वोट लाए थे ना जी, छोड़वे नहीं किए। निर्दलीय पावर स्टार का पावर देखने को मिलेगा। पावर स्टार ऐसा ही नहीं कहा जाता है, पावर वहीं से शुरू हो जाता है, पावर खत्म भी कर देते हैं वहीं पे। पावर अपना नहीं खत्म करते हैं, दूसरे लोगों का पावर खत्म कर देते हैं। पावर तो खुद अपने है ही है, ऐसा ही नहीं बोला जाता है पावर स्टार, ठीक है। ये जो लोग बोल रहे हैं कि नचनिया बजनिया वाली बात, एक चीज हमको ये नहीं समझ में आता, ये कहाँ लिखा हुआ है लोग कि आज के डेट में राजनीति में सिर्फ पढ़े लिखे लोग ही हैं और ये नचनिया लोग नहीं जा सकते हैं। इससे पहले रवि किशन नहीं है सांसद, निरहुआ नहीं बने सांसद, तो उन पे सवाल नहीं बनता। लेकिन बिहार के लाल अगर चुनाव लड़ लिया तो बहुत बड़ा गलत काम कर दिया। क्यों पावर स्टार चुनाव नहीं लड़ सकते? उनमें दमखम नहीं है, वो जनता के हित में बात नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे बात? बिल्कुल करेंगे। ऐसा ही पावर स्टार नहीं कहा जाता, दमखम रखने वाले हमारे ने। अभी चाहते हैं कि जिस तरह लोकसभा चुनाव में पावर स्टार का पावर देखने को मिला वही विधानसभा में देखने को मिलेगा। बिल्कुल देखने को मिलेगा। खबरें तो ये भी आई थी कि पवन सिंह अपना पार्टी बनाएंगे, उस समय शायद ये भी हो सकता है कहीं ना कहीं मनीष कश्यप मिले हैं तो। लेकिन अब खबरें है 23 तारीख को, पर मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं कि पवन सिंह शायद अगर अपनी पार्टी बना लेते हैं, अगर 10 से 20 सीट भी लड़ते हैं, काराकाट वाला उधर पूरा क्षेत्र जो लोकसभा वाला था, उधर जितना भी विधानसभा जो आता है, कहीं ना कहीं 3-4 सीट तो मान के रखिए। एक तो ज्योति सिंह उनकी पत्नी जो ताबड़तोड़ काम कर रही है, क्षेत्र में भ्रमण करने का काम कर रही है। पार्टी बनाएंगे तो ज्योति सिंह इस पार्टी में आ जाएगी? बिल्कुल लाएंगे। और एक चीज आपको ये खबर हम जो फैलाए हुए हैं ना कि दोनों अलग हैं, बिल्कुल अलग नहीं है। आप नोट डाउन करके रख लीजिएगा कैमरा पे, दोनों एक है, दोनों एक है। और चुनाव आएगा वो देखने को मिल जाएगा जनता को, ठीक है। दोनों साथ है, दोनों मिलके काम करेंगे बिहार के हित में। तो बिहार के विकास की बात आएगा तो बिल्कुल साथ है दोनों। क्या कहिएगा, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले खबरें चल रही है कि पवन सिंह जो है वो जन स्वराज में शामिल होने वाले हैं। पवन सिंह को बोलिए कि जहाँ है वहीं रहें। आप गाना गाते हैं, फिल्म बनाते हैं, बहुत अच्छी बात है। आप जो पार्टी कर रहे हैं, नहीं मिल रहा आपको कहीं पे सीट। निर्दलीय पावर दिखा दिए। निर्दलीय पावर क्या दिखा दिए? हमें तो नहीं दिखा, ना बिहार को दिखा। बीजेपी को ताश-नश कर दिए, 2-3 सीट भैया बना दिए थे। भाजपा जो है सो है। किसी का एक दाना, 1 रुपया 2 रुपया निकालने से गरीबी तो नहीं होगा। आप बोल रहे हैं कि जन स्वराज में जाएंगे, पार्टी बनाएंगे। खबरें चल रही है ना, तो खबरें ही चलेगी। पवन सिंह नहीं चलने वाले हैं, पवन सिंह सिर्फ फिल्म में चलने वाले हैं। लोग कह रहे हैं कि इस बार विधानसभा में पवन सिंह का पावर देखने को मिलेगा, पावर स्टार का। पावर स्टार का सिर्फ फिल्म में काम आएगा, पावर स्टार का राजनीति में कोई काम नहीं है। यहाँ लौंडिया लंच नहीं नचवाना है, यहाँ पे सिर्फ बिहार को तरक्की करवाना है।